Today we are going to start meaning and feature of employment. But I have told you I was not having the book, but I have completed all the topic in the lesson 1 except this topic. आज आप पूरा लेसन अच्छे से देखना बेटे, मैंने ये पूरा लेसन अच्छे से करा दिया है और इसमें मीनिंग और फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रह गया था. तो एम्प्लॉयमेंट यू नो वेरी वेल थर्ड इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ बिजनेस. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था. बिजनेस विच इंक्लूड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद प्रॉफिट मोटिव ऑन ए रेगुलर बेसिस. प्रोफेशन विच रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज एंड स्किल विच इज़ यूज टू सर्व द वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी. एंड एम्प्लॉयमेंट में मैंने आपको बताया था एम्प्लॉयमेंट वो आर्थिक क्रिया है जिसमें लोग दूसरों के लिए काम करते हैं. एंड रिसीव रेम्यूनरेशन. रेम्यूनरेशन का यहाँ पे मतलब क्या है? हेयर रेम्यूनरेशन का मतलब मीन्स कोई इनाम या पुरस्कार. इनाम या पुरस्कार जो कि वेजेस के रूप में और सैलरीज के रूप में एम्प्लॉयज़ रिसीव फॉर द वर्क डन. काम के करने के बदले में उनको वेजेस और सैलरीज मिलती है. और एम्प्लॉयर मीन्स नौकरी देने वाला. नौकरी देने वाला कोई गवर्नमेंट एंटरप्राइज या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है. एम्प्लॉयमेंट परमानेंट और टेम्पररी हो सकता है. मान लो गवर्नमेंट टीचर जो हैं वो परमानेंट नेचर एम्प्लॉयमेंट की आएगी. और जैसे हम लाहौरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो हमारा टेम्पररी जॉब आएगा. कभी भी स्कूल वाले हमें काम के लिए ना कह सकते हैं, अपनी जॉब से हमें विड्रॉ कर सकते हैं. तो रिज़ाइन या हम दे सकते, हम भी रिज़ाइन कर सकते हैं. स्कूल वाले भी हमें रिफ्यूज़ कर सकते हैं वर्क के लिए. तो रिफ्यूज़ल बाय द ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ नोन एज कि उनको हमने निकाल दिया है जॉब से. तो सम ऑफ एग्जांपल ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर मैनेजर्स, प्रिंसिपल, टीचर्स, लेबरर, क्लर्क. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था देयर आर 2 टाइप ऑफ जॉब्स. मेंटल एबिलिटीज़ के बेस पे जॉब हो सकती हैं और फिज़िकल वर्क के बदले में जॉब हो सकती हैं. जो फिज़िकल वर्क के बदले में जॉब होती है उनको हम लेबरर बोलेंगे. और जो मेंटल एबिलिटीज़ के आधार पे जॉब होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डॉक्टर है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्व कर रहा है, तो दे आर इंक्लूडेड इन द एम्प्लॉयमेंट. In other word, if a doctor work in a government hospital, his activity will be treated in employment. And if he is doing own practice in his own hospital, it will be included in the profession. ये line बेटे आप ध्यान से देखना, very important. Okay, you can learn any of the definition. You can learn toolkit number 5 employment, जिसमें आपने अभी यही वाली जो डेफिनेशन की है वही लर्न कर लेना, यही वाली जो हमने की है. तो एम्प्लॉयमेंट इज़ दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड रिसीव रेम्यूनरेशन इन ल्यू देयर ऑफ, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरीज. तो सी द फीचर्स. फर्स्ट फीचर इज़ सर्विस टू अदर्स. फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इज़ कि वी हैव टू गिव सम सर्विस टू अदर्स. दूसरों के लिए काम करते हैं. नेक्स्ट फीचर देखें बेटे आप इसमें पर्सनल सर्विस. पर्सनल सर्विस का मतलब जिसका एम्प्लॉयमेंट होता है उसी को खुद को काम करना होता है. मान लो कि अगर आई एम एम्प्लॉयड इन द स्कूल देन आई हैव टू टीच द स्टूडेंट. आई कैन नॉट रिप्रेजेंट एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ मी. तो पर्सनल सर्विसेज का मतलब जिसका नौकरी होगी उसको खुद को काम करना पड़ेगा, वो अपने बदले में किसी और को प्रेजेंट नहीं कर सकता. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट फीचर ऑन द नेक्स्ट पेज. एग्रीमेंट. एम्प्लॉयमेंट इज ऑब्टेन्ड अंडर ए स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट. द बेसिस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इज सैलरी, टाइप ऑफ वर्क, पीरियड ऑफ वर्क एट्सेट्रा. तो इट मे बी ओरल और रिटन. तो कोई भी एम्प्लॉयमेंट है इट स्टार्ट विद द एग्रीमेंट. एग्रीमेंट में भी ओरल और रिटन. एवरी एम्प्लॉयमेंट में जो सर्वेंट है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एज ए सर्वेंट वर्क करते हैं. They are the servant of his master and they have to work according to
द ऑर्डर ऑफ हिज बॉस, ऑफ हिज एम्प्लॉयर, जैसा उसको नौकरी दे वाला कहे उसको वैसा ही काम करना पड़ेगा। तो इसमें रिस्क और नीड ऑफ कैपिटल ना के बराबर होता है कि सबसे ज़्यादा हमें बिजनेस में चाहिए, उससे कम प्रोफेशन में चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल भी हमें कम चाहिए होती है क्योंकि हमें तो कुछ नहीं करना, हमें तो सिर्फ काम करना है। तो कैपिटल का इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयर करेगा। सर्वेंट नीड नॉट टू इन्वेस्ट एनी मनी इन द एम्प्लॉयमेंट एंड हेयर द रिस्क इज़ ऑफ ऑनर नॉट ऑफ एम्प्लॉय। मान लो कि मैं किसी दुकान पे काम करती हूँ और दुकान में आग लग जाए तो नुकसान दुकान वाले का है, एम्प्लॉयर का है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। द इनहेरेंट रिस्क ऑफ द जॉब इज़ नेग्लिजिबल। हाँ ये तो है कि मेरी जॉब चली जाएगी, मेरा नुकसान भी होगा, लेकिन उसमें एम्प्लॉयमेंट के टाइम में अगर कोई नुकसान होगा तो वो एम्प्लॉयर का होगा, एम्प्लॉय का नहीं। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर मैंने अभी आपको बताया, एम्प्लॉयर में भी प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट का मतलब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं और गवर्नमेंट हो सकती हैं। ओके, तो ये आपका जो क्वेश्चन है बेटे, ये 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। राइट द मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो आप इस 7 फीचर में से कोई भी जो आपको इजी याद हो वो कर सकते हो। ये दोनों पॉइंट तो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे बेटे, नीड ऑफ कैपिटल और रिस्क। तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट एम्प्लॉयमेंट में ना के बराबर होता है, और रिस्क भी जो है वो एम्प्लॉयर का होता है, सर्वेंट का नहीं होता, एम्प्लॉय का नहीं होता। ओके बेटे, लर्न एनी 4-5 फीचर। ये आपको राइट भी करना है बेटे कॉपी में, यू विल राइट एंड आल्सो लर्न। आप इसको लर्न करना बेटे, राइट करना। और